आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रीड कीजिए जरा, क्या कह रहे हैं वो आपसे। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. जरा ध्यान दीजिएगा क्या सिचुएशन बन रही है। पेडिस्टल का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ जी भाई, पेडिस्टल का मतलब जैसे कि आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है, उसके नीचे एक बेस बना हुआ है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो वो जो नीचे बेस है वही आपका क्या है? पेडिस्टल। हाँ, स्टैंड बोल सकते हो आप, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का। और इसके ऊपर खड़ा हुआ है क्या? स्टैच्यू। तो स्टैच्यू खड़ा होने के बाद क्या सिचुएशन बन जाएगी? ये कुछ, अरे व्हाट इज दिस, ये कुछ गड़बड़ हो गई। रुक जाओ भाई, नहीं नहीं बने, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। इधर जरा देख लो, इसके ऊपर है स्टैच्यू, ठीक है, ये यहां कहीं पर। इसको चलो दूसरे कलर से डिनोट करते हैं तो दिखेगा क्या हो रहा है। ये है आपका पेडिस्टल और ये है उसके ऊपर स्टैच्यू। एक कोई पॉइंट है लेट से यहां पर, तो जब ये कहां पर है भाई? ग्राउंड पर है। कहां पर है? ग्राउंड पर। तो ये रहा यहां से यहां तक ग्राउंड, ऐसे। अब इस पॉइंट से वो कह रहे हैं जब आप स्टैच्यू के टॉप पर देखते हो, भाई स्टैच्यू तो यहां पर है, स्टैच्यू का टॉप कहां होगा? यहां कहीं। तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। और सेम पॉइंट से जब आप पेडिस्टल के टॉप पर देखते हो तब एंगल बनता है 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें फिगर नहीं दी हुई, आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अच्छी बात यह है कि आपको ये वाली हाइट गिवन है। हाइट ऑफ स्टैच्यू इज गिवन एंड दैट इज 1.6 मीटर। क्या नहीं है यहां पर? हमें निकालना क्या? हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालने। जो नहीं दिया हुआ उसको हम क्या मानेंगे? x। सो लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल बी x। एनी प्रॉब्लम? आप इसको भी x लेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब यहां पर हम सारी चीजें लिख देते हैं। लेट BC, let height of pedestal, height of pedestal क्या है? BC which is equal to x meter and height of statue क्या है? DC which is equal to 1.6 मीटर। एनी डाउट? ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या है? A। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल? ABC। पहले छोटा वाला लेंगे, ABC। कभी भी 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, हमेशा आप वही ट्राइंगल लोगे जिसमें एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ है, क्योंकि जो ये है वही सेम ये आ जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसा कौन सा? देखो, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? बताओ जरा। tan थीटा, जिसमें P और B दोनों आते हैं। tan थीटा, थीटा कितना? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है भाई? BC। और बेस क्या है? AB। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिएगा, tan 45 होता है 1, BC कितना है? X, और AB कितना है? नहीं पता।
ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई, बेस भी कितना आ गया, x मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? अब बात ये आती है भाई कि इसको क्यों निकाला, क्योंकि हमें बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल है? ABD, और ABD में हमें बेस पता होना जरूरी है, ठीक है। अब जरा देखिए, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? ABD। क्या आपको ABD नजर आ रहा है? अब ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? tan थीटा, और थीटा इस बार कितना है? 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन में अगर आपने एक बार tan थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है तो फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। तो tan 60, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? BD, और बेस क्या है यहां पर? AB। एनी प्रॉब्लम? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। BD कितना है भाई? BD है x प्लस 1.6 या फिर 1.6 प्लस x मीटर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगर देखो ऐसे रहते हो, देखो वैल्यू दी हुई है क्या? अच्छा, AB नहीं लिखा, हाँ ठीक है, मैं वही सोच रहा था। AB कितना है? नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ना कटेगा, बीच में प्लस है। कितनी बार बताऊं एक ही चीज? मल्टीप्लीकेशन होगी तब कटेगा, वरना नहीं कटेगा। भाई इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा? √3x। यहां पे कितना है? 1.6 प्लस x। ये x प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब आप क्या करोगे? x कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा? √3 - 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब देखो हमसे पूछी है क्या? हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू पूछते तो आप एक बार को छोड़ भी दो, पहली बार डिनोमिनेटर में तो रूट को छोड़ते ही नहीं है, बट अगर वो वैल्यू पूछते तो इसको रैशनलाइज करके छोड़ देते। लेकिन उन्होंने हाइट पूछी है, तो हाइट तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करके देनी होगी, ठीक है। देखो इधर जरा, x = 1.6। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है भाई? जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बताइए कोई दिक्कत? अब 1 नीचे देखो, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। और b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा भाई? 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2। इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा? 0.8। तो x की वैल्यू आ रही है 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। तो यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। यहां पे आप क्या लिखोगे? हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। ऐसे दिया हुआ है या फिर √3 की वैल्यू पुट दिखी हुई है? ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, फिर यही आपका आंसर है। क्लियर है बात? यानी प्लीज नोट इट डाउन।